हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम जैन धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। आपका ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, सिद्धार्थ, महावीर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट, ऋषभदेव को जो है वो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। जो हमारा जैन धर्म है इसमें टोटल 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर वह व्यक्ति होता है जो तपस्या करके जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। तपस्या यही नहीं कि आपने एक टांग पे खड़े होना है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, योग करके किसी भी फॉर्म में। जो हमारा ऑप्शन सेकंड है पार्श्वनाथ, जो पार्श्वनाथ हैं वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है महावीर, महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन थर्ड है सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ हैं वो महावीर स्वामी के जो थे वो पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न, यानी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ। आपके ऑप्शन है विशाली, वर्धमान, ज्ञात्रिज्ञ, त्रिशला। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट, यानी विशाली। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो विशाली में हुआ था। विशाली में कुंडल ग्राम की जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन सेकंड है वर्धमान, वो महावीर स्वामी जो हैं उनका जो बचपन का नाम था। इसके अलावा जो ऑप्शन थर्ड है ज्ञात्रिक, वो इनके कुल का नाम था। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है त्रिशला, त्रिशला जो था वो महावीर स्वामी की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ जैनिज़्म, यानी जैन धर्म की भाषा क्या थी। आपके ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या पाली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, यानी प्राकृत। जैन धर्म की जो भाषा है जिसमें जैन धर्म के जितने भी उपदेश हुए हैं वो प्राकृत है। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है पाली, पाली हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि पाली जो है वो बुद्ध धर्म के जितने भी उपदेश हुए हैं वो पाली लैंग्वेज में हुए हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वेयर महावीर स्वामी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon, यानी महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आपके ऑप्शन है राजगृह, ऋजुपालिका, पावापुरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट, यानी राजगृह। राजगृह में जो है वो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके अलावा जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ऋजुपालिका, यहाँ ये जो है एक नदी का नाम है। इस नदी के तट पर जो है वो महावीर स्वामी को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जो ऑप्शन थर्ड है पावापुरी, पावापुरी में जो है वो महात्मा जो महावीर स्वामी हैं इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज़्म, यानी जैन धर्म की शिक्षा की जो मेन टीचिंग्स हैं वो क्या क्या थी। आपके ऑप्शन हैं अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव है। जो महावीर जो जैनिज़्म है उसकी जो मेन जो 4 इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स थी वो थी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। असत्य का जो मीनिंग है जो हमारा इसका जो मीनिंग होता है नॉन स्टीलिंग, यानी चोरी ना करना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडेड द 5th टीच ब्रह्मचर्य टू जैनिज़्म, यानी जैन धर्म में 5वां जो उनकी टीचिंग थी ब्रह्मचर्य, इसको किसने जोड़ा था। तो आपके ऑप्शन हैं ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सेकंड, यानी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जो है वो 5वीं टीचिंग ब्रह्मचर्य इसको जो है वो जैन धर्म में ऐड किया था। इसके अलावा ऋषभदेव, हमने अभी बात करी थी कि ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। और जो हमारे पार्श्वनाथ हैं वो हमारे 23वें तीर्थकर हैं। जो हमारे अजीतनाथ हैं वो जो है वो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट साइन रिलेटेड टू महावीर स्वामी? महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ कौन सा चिन्ह है? तो हमारे जितने भी तीर्थकर थे उनसे रिलेटेड कोई ना कोई साइन रहा है, कोई ना कोई चिन्ह रहा है। तो जो हमारे महावीर स्वामी हैं, इनसे जो जुड़ा हुआ चिन्ह है वो हमारा ऑप्शन सेकंड यानी लॉइन है। और इसके अलावा जो हमारे ऑप्शन फर्स्ट है स्नेक, जो हमारा स्नेक है वो हमारा पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है। और जो हमारे ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव का जो चिन्ह जो जिनसे ये जुड़ा हुआ है वो है सांड यानी बुल। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर फर्स्ट जैन काउंसिल टेक प्लेस, यानी पहली जैन परिषद कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बल्लभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट यानी पाटलिपुत्र। पहली जो जैन संगति यानी जैन परिषद थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो इसका हेड था यानी अध्यक्ष जो था वो स्थूलभद्र था, स्थूलभद्र। इसके अलावा जो हमारी दूसरी जो जैन परिषद हुई थी वो बल्लभी में हुई थी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिगंबर एंड श्वेतांबर रिलेटेड टू, यानी दिगंबर और श्वेतांबर किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, वैष्णविज़्म। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट यानी जैनिज़्म है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बुद्ध धर्म जो था वो टूट के अलग अलग हो गया था, वैसे ही जैन धर्म भी जो था वो भी टूटकर दो पार्ट में बंट गया था। तो एक जो थे वो दिगंबर थे और जो दूसरे थे वो श्वेतांबर थे। जो हमारे दिगंबर थे ये बिना कपड़ों के रहते थे, और जो हमारे श्वेतांबर थे ये जो थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंशन ऑफ फायर हैपेंड इन विच पीरियड, यानी आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ? आपके ऑप्शन है पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल, नियोलिथिक, मेगालिथिक और चारकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट यानी पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल है। जो हमारे आग का आविष्कार है वो भी पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल में हुआ था, और जो शिकार जो हमने शुरू किया था जिसके हमें एविडेंस मिलते हैं वो भी पैलियोलिथिक जो पीरियड था इसमें ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रॉम वेयर स्कल्पचर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड, यानी नाचती हुई लड़की की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी मोहनजोदड़ो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये जो है ये वाली मूर्ति जो है वो हमें कहाँ पे मिली है? ये हमें मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। और जो ये मूर्ति जो है वो ये कांसे से बनी है यानी ब्रॉन्ज से बनी है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट ये जो है बियर्ड मैन, यानी इसको जो है वो एक प्रीस्ट कहा जाता है। प्रीस्ट यानी आप मान सकते हो जो भी हमारे पंडित होते हैं। तो इसकी जो मूर्ति है वो हमें कहाँ से मिली है? वो भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। जो हमारा नेक्स्ट है, ये जो है देखिए, ये हल है एक उसका खिलौना है जो मिट्टी से बना हुआ है। ये हमें कहाँ पे मिला है? ये हमें बनावली में मिला है। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल फर्स्ट यूज बाय मैन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन हैं कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, तांबा, लोहा, कांसा, चांदी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी कॉपर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इंडस वैली सिविलाइजेशन एविडेंस ऑफ पार्ट डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर जो है वो हमें डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? आपके ऑप्शन हैं लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा।
तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी लोथल है। लोथल जो है वो हमारा गुजरात में स्थित है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did people of Indus Valley civilization worship, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो किसकी जो है वो पूजा करते थे। ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है, यहाँ पे होगा किसकी पूजा करते थे। तो हमारा ऑप्शन जो है वो है पशुपतिनाथ, इंद्र, विष्णु, राम। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट पशुपतिनाथ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच पीरियड, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन से काल की सभ्यता है। तो आपके ऑप्शन है ब्रॉन्ज, स्टोन, गोल्ड, नन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारी है ऑप्शन फर्स्ट यानी ब्रॉन्ज, यानी कांस्यकालीन सभ्यता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोथल, यानी लोथल जो है जिसकी खोज किसने करी थी लोथल की। तो इसका जो आपका ऑप्शन है रंगनाथ राव, योगदत्त शर्मा, दयाराम साहनी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट रंगनाथ राव है। इसके अलावा जो हमारा योगदत्त शर्मा है, इन्होंने रोपड़ की खोज करी थी। रोपड़ में जो सभ्यता थी वो इन्होंने ढूंढी थी। रोपड़ जो है वो हमारा सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा जो हमारे दयाराम साहनी हैं, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। और हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है और ये रावी नदी के बाएं साइड स्थित है। तो अब हम जो है वो एक बार सारा ही रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले जैन धर्म जो है उसका जो फाउंडर है वो कौन था, वो हमारे ऋषभदेव थे। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जैन धर्म में हैं वो हमारे 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। जो हमारे महावीर स्वामी हैं इनका जन्म जो है वो 540 BC में हुआ था, यानी 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में। और इनका बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था। इनके कुल का नाम ज्ञात्रिक कुल था। इनकी जो माता थी उनका नाम त्रिशला था और इनके पिता जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था। इसके अलावा जो इनकी पत्नी थी वो यशोदा थी। और इसके अलावा जो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो था वो प्राप्त किया था वो राजगिरी में प्राप्त किया था और ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त किया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी और ये 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो 5वां जो टीचिंग थी जैनिज़्म की, ब्रह्मचर्य, उसको ऐड किया था। इससे पहले जो थी वो जैनिज़्म में 4 टीचिंग थी, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चिन्ह थे जो हमारे तीर्थंकर से जुड़े हुए थे, तो जो सिंह था यानी शेर वो हमारे महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ था। और जो पार्श्वनाथ जी थे उनसे जो था वो सांप का चिन्ह था जुड़ा हुआ। और जो हमारे ऋषभदेव थे उनसे बुल यानी सांड का चिन्ह जुड़ा हुआ था। इसके अलावा हमने जो पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारी इसमें बहुत अलग अलग सभ्यताएं हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज दयाराम साहनी ने करी थी। इसके अलावा जो हमने लोथल पढ़ा, लोथल जो है इसकी खोज जो योगदत्त शर्मा ने की थी रोपड़ की। और जो हमारा लोथल था उसकी लोथल की जो थी वो रंगनाथ राव ने करी थी। और जो हमारा रोपड़ था इसकी योगदत्त शर्मा ने करी थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति जी की पूजा करते थे। और जो हमारा लोथल है वहाँ पर हमें जो है वो एक बंदरगाह के एविडेंस यानी निशान भी मिले हैं। इसके अलावा जो हम सबसे पहले इंसान ने जो जिस धातु का प्रयोग किया था वो कौन सी थी, कॉपर। और जो हमारा डांसिंग गर्ल है उसकी जो मूर्ति है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली हुई है।
इसके अलावा मोहनजोदड़ो में एक स्नानाघर भी मिला हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे नहाते थे एक साथ। इसके अलावा जो हमारा आग है उसका आविष्कार जो है वो पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगर पैलियोलिथिक में भी आपको ऑप्शन आए कि लोअर पैलियोलिथिक में हुआ था, अपर में हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो लोअर पैलियोलिथिक होगा। और पैलियोलिथिक जो हमारा स्टेज है इसी में हमने शिकार के एविडेंस भी हमें मिले हैं। और पहिया और जो हमने कृषि जो स्टार्ट करी थी वो हमने नियोलिथिक में करी थी। तो आज का जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था लैक्टोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी लैक्टोमीटर जो है उसका प्रयोग जो है वो दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। तो मेरा जो आज के लिए आपसे क्वेश्चन है, विच विटामिन इज़ वाटर सोल्यूबल, यानी कौन सी विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।